वाले छेनू वाले झुन्नू का बाबा, किस्सों का कहानियों का गीतों का चावा। घूंगर वाले छेनू वाले झुन्नू का बाबा, किस्सों का कहानियों का गीतों का चावा। हे आया आया छेनू वाली झुन्नू का बाबा, आया आया छेनू वाली झुन्नू का बाबा। पोटली में हरी भरी परियों के पर, मंदिरों की घंटियां गलिताओं का बार। पोटली में हरी भरी परियों के पर, मंदिरों की घंटियां गलिताओं का बार। हे आया आया छेनू वाली झुन्नू का बाबा, आया आया छेनू वाली झुन्नू का बाबा। हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक कहानी सुनाने लगा हूँ रोज़ की। एक प्यारा सा रोज़ का फ्लावर एक पार्क में था। वो बहुत सुंदर था, उसमें से खुशबू बहुत प्यारी आती थी। उसकी पत्तियाँ, उसका रंग सबको बहुत अच्छा लगता था। जो कोई भी पार्क में आता वो रोज़ की बड़ी तारीफ़ करता। अरे रोज़ कितना प्यारा है, इसको देख के मन बड़ा खुश होता है। तो रोज़ को भी लगता था, यस, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस पार्क। मेरे कारण ही लोग पार्क में आते हैं, मुझे ही देखने पार्क में आते हैं। मैं ही पार्क की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज़ हूँ। मैं पार्क की शोभा हूँ, मेरे कारण ही इस पार्क का नाम है। सो आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। तो रोज़ को अपने पे बहुत प्राउड हो गया। उसको लगा कि बस मैं ही मैं हूँ। तो पास में कुछ और पेड़ थे, कुछ और पौधे थे। वो कहते, नहीं ये देखो, ये कितना बड़ा ट्री है, ये बरगद का ट्री है, ये नीम का ट्री है, ये भी बहुत अच्छे हैं। ये देखो बहुत पुराने हैं, पार्क में कितनी पहले से हैं। रोज़ ने कहा, ये कोई अच्छे हैं, ये कोई सुंदर हैं, ये तो बेकार से हैं, इनमें सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं, इनका क्या फ़ायदा। ये तो बड़े बेकार से हैं, इनको तो कोई देखता भी नहीं है, इनको कोई पूछता भी नहीं है। सब लोग तो पार्क में आके मुझे ही देखते हैं, मुझे ही प्यार करते हैं, मुझे ही सुंदर बताते हैं। तो इनका तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये बड़े बेकार हैं। तो जब रोज़ का फ्लावर ऐसे बोलता तो नीम का पेड़ और बरगद का पेड़ हल्का सा हंस देते, स्माइल कर देते, अपनी पत्तियां हिला देते कि चलो ठीक है, छोटा है, अभी नया नया है, अभी इसको अपनी सुंदरता पे ज़्यादा अभिमान है, इसको खुश हो लेने दो। थोड़ी देर बाद गर्मियों का मौसम आया, गर्मी बढ़ने लगी, खूब गर्मी पड़ने लगी। जब गर्मी पड़ने लगी तो पार्क में जो कोई आता इतनी गर्मी से परेशान होके नीम के पेड़ के नीचे बैठता, बरगद के पेड़ के नीचे बैठता। वो नीम के पत्ते भी कभी कभी घर में ले जाते, नीम के जो हल्की हल्की निमोली लगी थी वो भी ले जाते, उन पेड़ के नीचे बैठ के आराम करते। और सारे कहते, अरे इतनी गर्मी में तो बड़ी इस छाया में आराम मिलता है, बड़ा सुख मिलता है, बहुत अच्छा है। रोज़ को अब कोई दिखता भी नहीं था, रोज़ को अभी कोई पूछता भी नहीं था। तो रोज़ को बड़ा बुरा लगा, बड़ा परेशान लगा। कहते, ऐसा क्यों है, मैं तो सुंदर हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, लेकिन सारे लोग तारीफ़ तो नीम की करते हैं, थैंक्स नीम को करते हैं, थैंक्स बरगद को करते हैं। उनको कहते हैं कि इनके कारण आज हमारी जान में जान आई, इनके कारण हमारे प्राण बचे, यहाँ बैठ के हमें ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसा क्यों है। वो बड़ा परेशान होकर सोचने लगा। फिर उसने एक दिन पूछा बरगद से, बरगद मैं तो इतना सुंदर हूँ, लेकिन मेरी सारे इतनी तारीफ़ नहीं करते, आप तो सुंदर भी नहीं हो, फिर भी लोग आपको आके बहुत थैंक्स बोलते हैं। लोग कहते हैं कि यह इसके नीचे बैठ के हमें सबसे मज़ा आता है। तो बरगद ने बताया, जो दूसरों को कुछ देना सीखते हैं, जो दूसरों का भला करते हैं,
जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो सख्त गर्मी सख्त धूप अपने ऊपर सहते हैं और उसके बदले में अपने नीचे बैठने वाले को छाया देते हैं, ठंडक देते हैं, ठंडी हवा देते हैं, प्यार देते हैं, सुख देते हैं। लोग असल में तारीफ़ उन्हीं की करते हैं, उन्हीं के पास आके दिया जलाते हैं, उन्हीं को धन्यवाद बोलते हैं, उन्हीं को थैंक्स बोलते हैं। इसलिए सिर्फ सुंदर होना, स्मार्ट होना ये काफ़ी नहीं है। अगर आप वाकई चाहते हो कि दुनिया में लोग आपकी तारीफ़ करें और आपको अच्छा कहें, तो अपने अंदर ऐसे गुण पैदा करो कि हम दूसरों की हेल्प कर सकें। हमें चाहे किसी तरह की कोई दिक्कत आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, चलेगा, लेकिन हम दूसरों की कितनी मदद कर सकते हैं, हम दूसरों की कितनी हेल्प कर सकते हैं, हम दूसरों का कितना ख्याल रख सकते हैं, कितना प्यार कर सकते हैं, अगर ये गुण हमारे में आ गए तो सारी दुनिया फिर हमें थैंक्स करेगी। हम चाहे सुंदर हैं चाहे नहीं हैं, स्मार्ट हैं चाहे नहीं है, लेकिन अगर हमारे गुण अच्छे हैं, हमारा बोलबानी अच्छी है, हमारा स्वभाव अच्छा है, हमारे अंदर सेवा करने का गुण है, तो हम दुनिया में सबसे सुंदर, सबसे अच्छे ही माने जाएंगे। इसलिए अपने अंदर गुण पैदा कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।